गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जब हम लोग को जो नया टॉपिक है जिसका नाम है आपका कम्प्लेक्स नंबर से एक न एक क्वेश्चन। इस बार तो आपको जेई मेन में बहुत सारा क्वेश्चन आया था, एक नहीं है तो एक क्या आपको जेई मेन में आपको कम्प्लेक्स नंबर से 2 क्वेश्चन है तो 3 क्वेश्चन कन्फर्म है रहता है। तो आज हम कम्प्लेक्स नंबर का बेसिक से लेकर आप लोग को इन्फिनाइट तक, जो जहाँ तक सिलेबस है, इन्फिनाइट मतलब जेई का सिलेबस अनलिमिटेड है, तो वहाँ तक आज हम लोग को आप लोग को बताने जा रहा हूँ। कम्प्लेक्स नंबर आज हम लोग फिनिश करेंगे। क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। जो कम्प्लेक्स नंबर का आप लोग का जो टॉपिक में पहले सिलेबस की बातें कर लेता हूँ। कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आयोटा है तभी वो कम्प्लेक्स नंबर है, नहीं तो वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, उसका आयोटा का प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, आयोटा कैसे अपना कैलकुलेशन करते हैं वो बताएंगे। मतलब हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कम्प्लेक्स नंबर मतलब कम्प्लेक्स आपको ये नंबर पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहा हूँ? कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का मेन रोल है। क्या है? आयोटा का ही मेन रोल। आयोटा ये होता क्या है? स्क्वायर रूट -1 होता है। क्या होता है? स्क्वायर। देखिए स्क्वायर रूट आप लोग ने कांस्टेंट का भी पढ़ा था, तो साइंटिस्ट ने सोचा, ये कौन दिया है? इल्वर नाम का एक साइंटिस्ट है जो जर्मन राइटर है, जर्मन साइंटिस्ट था। उसने मैथमेटिशियन दिया था कि इल्वर आयोटा कैसे काम करता है मैथमेटिक्स में। आयोटा हम लोग को कैसे उसको प्रॉपर्टीज को ऑपरेट करेंगे वो भी बताएंगे। कम्प्लेक्स नंबर में आईआईटी में कंफर्म है 2-3 क्वेश्चन रहेगा, आपको उससे रिलेटेड भी रह सकता है, माने लगाना ही लगाना है आपको कम्प्लेक्स नंबर में, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं आपको, है ना। तो इसको नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग आगे इसका आगे का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कम्प्लेक्स नंबर होता है, क्या होता है? द कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। मतलब कम्प्लेक्स नंबर एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का कम्बिनेशन है, उसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा मेन काम करता है। आयोटा कैसे काम? जैसे आयोटा ई लिखा, तो ये अगर मैं आयोटा का स्क्वायर रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? -1। यानी जो आयोटा जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। क्लियर है? अगर आयोटा इतना होता था, अगर आयोटा पे अगर क्यूब करता हूँ तो इसको आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं, यानी आयोटा क्यूब इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अभी मैंने क्या बोला था कि ये क्या होता है? -1 होता है। क्या होता है? ये -1 होता है। क्लियर? आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1, यानी आयोटा -1 इंटू आयोटा, यानी आयोटा जो क्यूब होगा वो माइनस आयोटा के बराबर होगा। एक यहाँ पर है आयोटा स्क्वायर क्या है? -1 है, एक आयोटा क्यूब है। उसी तरह से अगर आयोटा पावर 4 करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर पे क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। क्लियर? तो यानी आयोटा का पावर 4 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर इज इक्वल कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा। माने -1 के जैसे ही हम अपना स्क्वायर करेंगे तो ये इतना के इक्वल्स हो जाएंगे। ये देख लिए। इसी के कैलकुलेशन के आगे हम लोग आयोटा, जैसे आयोटा में पावर 5 पढ़ा, तो आयोटा पे कितना करेंगे? स्क्वायर के स्क्वायर करके यहाँ पर इंटू आयोटा कर सकते हैं। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है? आयोटा के बार बार हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, इसीलिए हम लोग उसके टर्म में ऑपरेट करते रहे हैं इसको। इधर क्लियर? समझ में आया कि आयोटा ही मेन कम्प्लेक्स नंबर में है, इसी से रिलेशन हम लोग निकालेंगे। इधर क्लियर? अब यहाँ आयोटा का स्क्वायर है तो समझिए, यानी -1 का स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी आयोटा में पावर 5 इज इक्वल टू -1, यानी 1 हो जाएगा आयोटा, यानी आयोटा का पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा। ये ऐसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। अब आता है कि जैसे सपोज दैट एक चीज और ना देखिएगा, कभी भी जब भी आयोटा रहेगा, बताने जा रहा हूँ जो समझ लीजिएगा, जब भी अपन को आयोटा रहेगा यहाँ पर, तो ये नोमिनेटर में ही रखना है, डिनोमिनेटर में नहीं रखना है। अगर इन द केस आपको आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया तो उसको
आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीपल करके आयोटा डिनोमिनेटर से भगाएंगे आपको। जैसे कहेगा कभी कि आयोटा वन बाई आयोटा है, क्या है, 1/आयोटा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, आयोटा इंटू आयोटा बाई आयोटा, यानी आयोटा का स्क्वायर, तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर क्या है, -1, यानी माइनस आयोटा बन जाएगा। यानी जहां भी अगर मेरे को पता चल गया ये 1/, क्या है, आयोटा है, ये माइनस आयोटा के इक्वल्स है, याद रखिए। हमने क्या बोला, कभी भी जो है क्या 1/आयोटा नीचे नहीं रहेगा, ये आयोटा में कन्वर्ट, माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, बनावटी बातें क्लियर हो गया कि आयोटा की जब भी हम डिनोमिनेटर में नहीं रखेंगे। जैसे ऐसे भी कर सकते हैं, 1/आयोटा पावर 5 है, ये आयोटा नीचे नहीं रहेगा, तो क्या करेंगे हम, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीपल, आयोटा 5 इंटू आयोटा, यानी कितना हो गया, आयोटा पावर 6, यानी आयोटा इसको पहले हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे, आयोटा पे स्क्वायर पे पावर 3, यानी आयोटा और कितना हो जाएगा, -1 पे पावर 3, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो -1 को यहाँ से कर देंगे, तो आयोटा -1 हो गया, यानी माइनस आयोटा। इधर क्लियर, सभी को समझ में आ गया। हमने अभी कुछ नहीं बता रहा, अभी बता रहा है कि आयोटा जो है कम्प्लेक्स नंबर में करता क्या है, क्या कर रहा है, कम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का काम क्या है। क्योंकि जब तक कम्प्लेक्स नंबर है, जब तक आयोटा जिंदा है, तो अभी हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा, बताता हूँ क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, चाहे 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, समझिएगा इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 1 का स्क्वायर प्लस कितना आयोटा का स्क्वायर प्लस कितना 2 इंटू 1 इंटू कितना आयोटा, यानी कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर इंटू कितना 2 इंटू आयोटा, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1 प्लस कितना 2 आयोटा, यानी ये कैंसिल आउट, यानी कितना हो गया, ये 1 प्लस आयोटा का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 2 आयोटा के इक्वल्स हो जाएगा। ये ऐसे हम लोग निकालेंगे, मतलब आयोटा अगर है तब इसको हम ऐसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पे चलता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर सपोज दैट यहाँ से यहाँ देखिएगा क्या है, आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा की प्लस कितना आयोटा पावर 4, आयोटा को तो रहना, तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, प्लस आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा हो गया, प्लस आयोटा का स्क्वायर इनका स्क्वायर हो गया, यानी आयोटा -1, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 होता है, अब प्लस -1 का कितना स्क्वायर, यानी आयोटा -1 माइनस आयोटा प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कितना हो गया 0। एक चीज याद रखिएगा, अगर आयोटा पे 4 कंसेक्यूटिव पावर है, हमने क्या बोला 4 कंसेक्यूटिव पावर, उस केस में उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। जैसे आयोटा पावर n है, आयोटा पर n प्लस 1 है, आयोटा पर n प्लस 2 है, प्लस आयोटा पर n प्लस 3 है, 0 1 2 3, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 कंसेक्यूटिव पावर है, कितने पावर है 4 कंसेक्यूटिव पावर है। इधर क्लियर, समझ में आया? कोई क्वेश्चन पूछ दे कि आयोटा पावर 100 प्लस आयोटा पे पावर 101, आयोटा पे पावर 102 प्लस आयोटा पे पावर 103, आपको इसको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, कंसेक्यूटिव पावर है यानी 0 आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? तो आयोटा का ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन, ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि आयोटा पर 3000 प्लस आयोटा पर 3001 प्लस आयोटा पर 3002 प्लस आयोटा पर 3003, 4 कंसेक्यूटिव है, 0 आंसर लिखेंगे। हम लोग को आगे बातें नहीं करना है कि आयोटा में इसमें हम ब्रेक करें किसमें। क्लियर हुआ? 4 कंसेक्यूटिव अगर पावर है, इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से,
इस फॉर्मूले से, तो आप इसको 0 बना सकते हैं, ये 0 होता है। क्लियर हो? तो आयोटा का एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टीज है जो कभी कभी ये काम में आ जाता है। जैसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, क्वेश्चन अभी जो हम बताने जा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, समझिए क्वेश्चन है आयोटा के टर्म्स में माना है। जैसे फाइंड करना है आयोटा पर 492 प्लस आयोटा पर 490 प्लस आयोटा पर 488 प्लस आयोटा पर 486 प्लस क्वेश्चन है 4 आयोटा पर 484 अपॉन, यहाँ पर ये -2 है, यहाँ पर नीचे आयोटा पर 482 प्लस आयोटा पर 480 प्लस आयोटा पर 78 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 78 प्लस आयोटा पर 476 प्लस आयोटा पर 474, इतना ही आपका है। ऐसे केस में देखिएगा कि आयोटा के टर्म में हमको बताना है कि मतलब ये माइनस, इसका वैल्यू क्या करना है, फाइंड द वैल्यू करना है। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। तो एक बार देखिए कि ये पावर बहुत ज़्यादा है, अब इसको क्या करें? तो कुछ ऐसा करो ना कि देखो यहाँ पर इसमें 10 का इंटरवल है, इसमें देखो 10 का इंटरवल, देखो 482 492 10 का इंटरवल है, यहाँ देखो 10 का इंटरवल है, यहाँ भी देखो 10 का इंटरवल, यहाँ भी देखो 10 का इंटरवल है, यहाँ भी 10 का इंटरवल है। इसका मतलब ऊपर से हम I10 ले लेते हैं, तो I10 ले लेंगे तो I 482 हो जाएगा, ये I 480 हो जाएगा, और I क्या 478 हो जाएगा, और आयोटा यहाँ पर 476 हो जाएगा, और आयोटा बोलिएगा कितना हो जाएगा? यहाँ पर 474 हो जाएगा। अपोन नीचे सेम रहने दीजिए 482, नीचे वाला का प्रॉब्लम मत डालिए, नीचे वाला का प्रॉब्लम मत डालिए। आयोटा पर 478 प्लस आयोटा पर 476 प्लस आयोटा पर 474, इतना देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा? एक तरह से कैंसिल हो गया। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, ये -2 रहेगा। तो यानी आयोटा पे पावर 10 -2, आयोटा का स्क्वायर पे पावर 5 -2, आयोटा का स्क्वायर मतलब -5 -2, यानी माइनस ऑड ना पावर तो -2, यानी कितना? -3। ये आंसर बन जाएगा। समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। ये अपन को क्वेश्चन ऐसे रहेगा, तो देखिए आप अगर 1 by 1 इसको ब्रेक करते ना, हालत खराब कर देता। तो आपको मैनिपुलेट करके सोचना है कि इसमें कौन जो पावर है बंदा, क्या कौन बंदा बैठा हुआ है, कौन बंदा बैठा हुआ है जो कुछ ऐसा कंफ्यूजन करे कि जो कैंसिल आउट कर दे। यहाँ पर 5 भी हो सकता है, देखेंगे कि मल्टीपल किसका चल रहा है, ऊपर नीचे में कॉमन का किसमें कौन दे रहा है मेरे को, वहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इधर क्लियर? समझे? इसी टाइप का एक और सेम क्वेश्चन है, देखिएगा बनाना। आयोटा पर 592 है, आयोटा पर 590 है, प्लस आयोटा पर 588 है, प्लस आयोटा पर 586 है, प्लस आयोटा पर 584 है, अपॉन -1 है यहाँ पर, आयोटा पर 582 है, प्लस आयोटा पर 580 है, आयोटा पर 578 है, प्लस आयोटा पर 576 है, और आयोटा पर 574 है। यही है क्वेश्चन। देखिए इन सभी का इंटरवल आपको दिख रहा होगा,
वो करने का जरूरत नहीं, इसका इंटरवल दोनों का 10 है, इसका इंटरवल दिख रहा है आपको, इसका इंटरवल दिख रहा है, इसका इंटरवल दिख रहा है, इसका मतलब एक कॉमन ले लो i का पावर 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, समझिएगा, कहेगा कि फाइंड आउट करना है 1 प्लस आयोटा पे 1 माइनस सेक 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, फोर्थ 1 प्लस आयोटा, ऐसा है 1 माइनस आयोटा। इतना को आपको फाइंड करना है। क्या करना है? इतना को फाइंड करना है। 1 बाई 1 चलते हैं अपन, क्या चलते हैं? 1 बाई 1 चलते हैं, ठीक है। 1 बाई 1 में क्या प्रॉब्लम है वो समझते के साथ आगे चलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट वाला का चलता हूँ, फर्स्ट वाला देखिए क्या है। फर्स्ट वाला 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। हमने आपको बार बार बोला कि जब भी मेरे को आयोटा नीचे डिनोमिनेटर में रहा, उसको रखना नहीं है डिनोमिनेटर में। क्या रखना? डिनोमिनेटर में कभी जिंदगी में नहीं रखना। यानी अगर जिंदगी में नहीं रखना है तो इसको भागेगा कैसे? तो इसको हम लोग ऐसे कर देंगे 1 बाई 1 माइनस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, ऊपर नीचे प्लस से मल्टीपल कर देंगे। अब तो बन जाएगा, तो यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर बन गया। यहाँ पर जो 1 हो गया 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा। आयोटा का स्क्वायर आपको बताया था कि क्या होता है? -1 होता है। तो जैसे ही आयोटा स्क्वायर के -1 से प्लस कर देगा, ये 1 -1 प्लस 2 आयोटा बाई कितना 2, ए से कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 आयोटा बाई 2, ए ये कैंसिल, यानी आयोटा हो गया। यानी याद रखिएगा। अब सेकंड वाला चलता है। सेकंड वाला देखिएगा क्या हो, उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है। सेकंड वाला क्या है मेरे को बताइएगा। सेकंड वाला यहाँ पर है 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस। एक में नीचे माइनस, डिनोमिनेटर में माइनस है, दूसरा में डिनोमिनेटर में प्लस है। दोनों को हम करते हैं कैसे ऑपरेट, जो देखिए है ना कैसे। तो 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया ना। अब करने के बाद यहाँ देखिए 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। अभी बताए थे आयोटा स्क्वायर -1 देता है, रख दो वैल्यू, यानी 1 के स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस आयोटा -2 आयोटा, वाई 1 प्लस 1 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 1 हो गया -1 हो गया -2 आयोटा बाई कितना 2, तो ए कैंसिल आउट हो गया, -2 आयोटा बाई कितना 2 से 2 कैंसिल, यानी -1। अभी जो याद रखिएगा, जो बताने जा रहा हूँ समझिएगा। ये आयोटा आ रहा है और यहाँ पर ये माइनस आयोटा आ रहा है। सुन लीजिएगा, अगर ऊपर प्लस है तो प्लस आयोटा, नीचे ऊपर माइनस है तो नीचे आंसर माइनस आयोटा होगा। याद रखिएगा, हमने क्या बोला? ऊपर प्लस तो प्लस आयोटा, ऊपर माइनस तो नीचे ऊपर, माने आंसर भी माइनस आयोटा ही होगा। क्लियर? ठीक, इतना करने का आपको जरूरत नहीं है। जेई मेन वाले बच्चे डायरेक्ट उड़ाएंगे, लेकिन अगर बोर्ड वाले हैं जो बेसिक, जो मतलब 10th पास आउट है, उसको इस तरह से प्रोसेस करेंगे। माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। और माइनस प्लस है नीचे तो ऊपर माइनस से मल्टीपल कर देंगे। लेकिन जेई मेन वाले डायरेक्ट वाले ऊपर प्लस है तो आयोटा आएगा, और वो इसका क्योंकि बहुत सारा यूज आएगा, इससे भूलना नहीं है, बहुत सारा यूज आएगा। डायरेक्ट इसको आंसर को सोल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पे देखिए, एक और थर्ड वाला क्वेश्चन था। थर्ड वाला क्या था? 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो अब 1 प्लस आयोटा इंटू कितना करेगा? 1 माइनस आयोटा बाई कितना? 1 माइनस आयोटा, यानी 1 माइनस आयोटा, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कितना? आयोटा का स्क्वायर, यानी 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो 1 माइनस आयोटा 1 प्लस कितना 1, यानी कितना 1 माइनस आयोटा बाई कितना 2, यानी कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर?
अब आता है इस कम्प्लेक्स नंबर में जो मेजर पार्ट है, ये आयोटा के बारे में आप लोग को कम्युनिकेट किए कि आयोटा कैसे काम करता है, उसके बाद में कैसे इसको सोल्व करते हैं। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन बहुत मेजर है, क्वेश्चन कहता क्या है देखिएगा, इफ ए इक्वल टू 1 प्लस आयोटा पे √2 है, देन फाइंड आउट क्या करना है कि ए पर 20-25 क्या, ये फाइंड करना है, समझे। क्वेश्चन देखिए, ए इक्वल टू कितना, 1 प्लस आयोटा पे √2, ठीक है, इतना है। ए स्क्वायर निकाल दीजिए, इसको ए स्क्वायर निकालता हूँ तो 1 आयोटा बाई कितना √2 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब एक पता चल जाएगा तो एक 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पर कितना 2 बचेगा, यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा बाई कितना 2, यहाँ से 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा बाई कितना 2, यानी कितना हो गया, यहाँ से ए कैंसिल आउट, यानी कितना 2 आयोटा बाई 2, ए कैंसिल यानी आयोटा बचा, क्या बचा, आयोटा मेरे को बचा। देखिए हमको लाना ए स्क्वायर मेरे को आयोटा आया है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड आउट क्या करना है, ए पर 20-25 फाइंड करना है, ठीक है। यानी इसको ए 20-24 इंटू आयोट ए लिख सकते हैं, यानी ए का स्क्वायर को हम लोग 1012 इंटू ए लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर क्या हुआ है, आयोटा 1012 हो जाएगा, इंटू ए कितना है, ए ही है, ये आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर 506 इंटू ए कितना 1 प्लस आयोटा √2। अब आयोटा पे पावर कितना है, स्क्वायर ए -1 यहाँ से हो जाएगा, तो ये तो इवन पावर कितना है, इवन पावर है, इवन रहने पर भी क्या हो जाएगा, वो बंदा बन ही देगा। इसका मतलब ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा बाई √2, मतलब हमको आंसर ए ही मिल गया। क्या मिल गया, ए ही आंसर मिल गया। इधर क्लियर, समझ में आया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस ऑपरेटिंग द फंक्शन था, गिवन ये आया हुआ आईटी का क्वेश्चन है, बोला इफ ए इक्वल टू दैट देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना वैल्यू, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए आगे क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं। आगे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम आयोटा के बारे में ही बात करेंगे। जैसे क्वेश्चन है फाइंड आउट समेशन n इक्वल टू 1 जो 13 है, आयोटा पर n प्लस आयोटा पर n प्लस 1, इतना को आपको निकालना है, क्या होगा वैल्यू इसका, ठीक है। 1 बाई 1 कर देखिए, यहाँ पर ये n का इक्वल टू 1, ये 13 है, इस समेशन का मतलब होता है 1 से लेकर 13 तक को ऐड करना होता है, क्या होता है, ऐड करना। इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पर n प्लस आयोटा पर n इंटू आयोटा लिख सकते हैं, n इंटू ऐसे ब्रैकेट। एक चीज याद रखिए, यहाँ से ये 13 हो गया, n इक्वल टू 1, n कॉमन माने आयोटा पावर n कॉमन लेता है तो 1 प्लस क्या आयोटा बचेगा। यहाँ पर जो कांस्टेंट मेरा टर्म है, समझिए ये तो मेरा कांस्टेंट है, n किस पे काम कर रहा है, इस पे काम कर रहा है, तो इसको हम 1 प्लस आयोटा समेशन, समझिएगा ये 13 n इक्वल टू 1 से लेकर आयोटा पर n लिख सकते हैं, तो यानी 1 प्लस आयोटा, इसको जो ब्रैकेट में तो कर सकते हैं, जब तो आयोटा पर 2 हो जाएगा, आयोटा पर 3 हो जाएगा, आयोटा पे 4 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा पर 13 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह 13 तक समेशन, इसका मतलब जो होता है ना, किसी चीज को एडिशन करना, क्या करना, एडिशन करना, कहाँ तक, 1 से लेकर आपको 13 तक ऐड करना है। अब यहाँ से देखिए 4 कंसेक्यूटिव टर्म का हम बताया था कि जब होगा तो 0 हो जाएगा, यानी ये आयोटा पावर 12 तक ये तो 0 हो जाएगा, कंसेक्यूटिव टर्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब जो लास्ट जो बचेगा, समझिएगा लास्ट क्या बचेगा,
तो ऐसे भी इसको जीपी में है तो जीपी का फॉर्मूला आप जानते ही हो, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ए टर्म फर्स्ट टर्म इतना है, 1 माइनस आयोटा पे स्क्वायर कर दीजिए, आयोटा पे पावर कितना 13 माइनस कितना 1 माइनस आयोटा, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, क्या कीजिए 1 कितना हो जाएगा, एक पेयर 3 तक गया, 4 तक गया, 4 तक, यानी आयोटा बचेगा यहाँ पर। तो 1 प्लस आयोटा इंटू आयोटा, यानी आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी आयोटा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, अभी बताए थे क्या होता है -1, यानी कितना हो गया, माइनस कॉमन है तो 1 माइनस आयोटा, यही आपको आंसर बचा। तो ऐसे भी इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं कि ये आपको इजी है। पहले हमने क्या किया, आपको इस बंदे को देख के डर लग रहा था, इसको, उसी को हम भगा दिए। जब उसी को भगा दिए तो फिर लफड़ा खत्म हो गया। फिर जो वेरिएबल है एन पे पावर बैठा दीजिए, वो जहाँ तक होगा वो आ जाएगा। इधर क्लियर, समझ में आ रहा है मैं कैसे क्या कर रहा हूँ इसको, जो इधर क्लियर है ना। चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन पर है, अभी सभी आयोटा के बारे में हम बात करेंगे। अभी हम ज़्यादा हम लोग बात नहीं कर रहे किसी के बारे में। क्वेश्चन है कि 1 प्लस आयोटा पे पावर 6 प्लस 1 माइनस आयोटा पे पावर 6, ऐसा क्वेश्चन है। एक चीज याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन है ना 100 पावर रहा है, कुछ भी पावर रहा है, डरना नहीं है। क्या करें, 1 प्लस आयोटा पे स्क्वायर को इसको क्यूब कर दो, प्लस 1 माइनस आयोटा पे स्क्वायर पे क्यूब कर दो, 6 बन जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा पे क्यूब हो जाएगा। देखिए 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1, 2 आयोटा पर क्यूब प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा पे क्यूब, यानी ए से ए कैंसिल हो, ए से ए कैंसिल हो, तो 2 आयोटा पे पावर क्यूब प्लस -2 आयोटा पे पावर कितना क्यूब हो जाएगा। समझिएगा 8 मेरा आयोटा पे पावर क्यूब हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, 8 आयोटा पावर क्यूब हो गया, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा बोलिएगा, प्लस माइनस यहाँ से ये उड़ जाएगा, यानी कितना होगा 0 आंसर। अगर सेम फंक्शन है, क्या सेम फंक्शन है, अगर यहाँ माइनस होता ना अलग हो जाता, ये ऐड हो जाता दोनों, तो माइनस माइनस प्लस, तो आप समझ गए मैं क्या ऐसे बता रहा हूँ इसको, जो मतलब ये क्यूब था तो 8 का पावर ऑड था तो ऑड, ये माइनस से कटा तीसरी कर। जैसे अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिएगा इसी जैसा है, कह देगा कि 1 प्लस आयोटा का पावर, आप लोग घर से बनाइएगा, 1 माइनस आयोटा पावर 6, ये घर से बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे भी आप इसको भी बना सकते हैं घर से, 1 प्लस आयोटा पे पावर 100 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 100, ये भी कर सकते हैं, ये भी बना के अपना सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन चाहेंगे तो बना सकते हैं, 1 प्लस आयोटा पे पावर 2025 प्लस 1 माइनस आयोटा पावर 2025, ये तीनों आप होमवर्क आप बना लीजिएगा। क्लियर है, क्वेश्चन कैसे ऑपरेट करेगा वो देख लेंगे, बाकी को यहाँ पर देखिए। चलते हैं आगे का क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन है, इसी में क्वेश्चन की फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट आयोटा प्लस आयोटा पर 1, ये 2 करते हैं, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा 4 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा पर 100, कितना 100। तो फाइंड करना है कि कैसे निकले। एक याद रखिए, आपने पढ़ा होगा a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए पावर 4 डॉट 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 ए पर 100। ये जीपी टर्म का सम है, क्या है जीपी टर्म का सम है। उस केस में जो सम होता है वो ए आर माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये आर क्या कॉमन रेशियो है, क्या कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो क्या होता है, मतलब इसका जो पावर जो होगा, क्या होगा पावर जो होगा वो ऐड करते चले जाते हैं, क्या करते हैं ऐड करते चले जाते हैं, यानी आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा जो होगा वो आयोटा बचेगा। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म भी क्या है
मतलब ए भी क्या है, आयोटा है, आर भी क्या है, आयोटा है। तो जब हम सम करेंगे इस 100, तो आयोटा आयोटा -1, n कितना है 100 तक, ये पावर n होता है, n कितना 100, y कितना है बोलिए, आयोटा -1। समझ गए? यहाँ देखिए आयोटा है, हमने बोला था कि क्या कीजिए, आयोटा -1 का स्क्वायर कर दीजिए और आयोटा पर एक ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 1 पे 99 कर दीजिए, नहीं 100 में से 98 बचेगा और एक क्या आयोटा -1 रहेगा। ठीक है, अब इसको एक उड़ा भी सकते थे तो 97 भी आ सकता था। तो इसको जैसे ही ऑपरेट करेंगे आयोटा -1 का स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा +1 -2 आयोटा। ठीक है, तो कंजुगेट करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसको हम लोग सोल्व करेंगे, ऑटोमेटिक फंक्शन आ जाएगा। समझ में आया? ये नहीं है तो बताइए, कुछ नहीं करना है, इसको ब्रेक करना है, यानी -1 +1 -2 आयोटा, ये तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा इतना, इतना पे जो पावर आएगा और नीचे वाला को सोल्व करना है आंसर। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन। इसी जैसा एक और क्वेश्चन है कि आयोटा पर 1 प्लस फाइंड करना है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस ... 100। इसका मतलब आयोटा पर यहाँ पर देखिए तो nth टर्म का सम है, तो nth टर्म का जब सम होता है तो n इंटू n प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, यानी आयोटा का पर आयोटा स्क्वायर आयोटा यहाँ पर ये क्या है 100 है, 100 प्लस 1 बाई कितना 2, यानी आयोटा ये 2 से करने 50 हो जाएगा, 50 इंटू कितना 101 पक्का। यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर पे 25 इंटू 101 कर सकते हैं, तो आयोटा पे स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा -1 में 25 ये पावर क्या है, यहाँ पे पावर क्या है बोलिए, ऑड है। अब किसी नंबर पे पावर अगर ये माइनस में ऑड है तो आंसर क्या हो जाएगा -1, यही आंसर। समझ में देख रहा है ना कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग आयोटा के बारे में पढ़ें, आयोटा के बारे में इतना ही पढ़ना है, और भी हम लोग आगे पढ़ाएंगे कि कैसे आयोटा का फंक्शन काम करेगा। जैसे कभी कभी पूछेगा कि लिस्ट वैल्यू आयोटा का क्या होगा, बताऊंगा अभी, जस्ट वेट कीजिए। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा तो डरना नहीं है, सोल्व करेंगे कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चन समझिएगा, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कहता हूँ 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा तो पावर n का देन फाइंड आउट, देन फाइंड इफ है, देन फाइंड आउट n if then find out n is least positive integer, least positive integer, इंटीजर्स बोला, क्या बोला लिस्ट माने इंटीजर माने n का लिस्ट वैल्यू क्या होगा जो 1 दे, माने कम से कम क्या लिखें कि 1 हो जाए। तो अभी बताए थे कि 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा क्या होता है, ऊपर वाला ही प्लस वाला, तो यानी आयोटा पे पावर n अगर 1 है लाना है तो आयोटा पर पावर n इक्वल टू 1 लाना है आपको। अभी बताइए अगर आयोटा माने n का वैल्यू 2 करते हैं, कंपेरिजन करना है, n का वैल्यू अगर 2 किया, समझिएगा n का वैल्यू क्या किया 2 किया तो -1 आ जाएगा, तो यानी आयोटा पर अगर हम 4 करते हैं तो 1 आएगा, तो n का वैल्यू कितना होगा 4, यही लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में भी हो सकता है, इफ 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा और n बोलेगा कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे, क्या कर देंगे ऐसे ही निकाल देंगे अपन को, क्या है बंदा को सब्स्टिट्यूट करो ऑपरेट करो फंक्शन आ जाएगा। माइनस है तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा पर पावर n इक्वल टू 1, तो ये माइनस क्योंकि आता है, हम बोले थे ना ऊपर प्लस तो ये प्लस आएगा, ऊपर माइनस तो नीचे वहाँ माइनस देगा। अब यहाँ पर 4 से कम नहीं चलेगा, 4 से कम
नहीं चले। अगर ये -1 कॉमन लेता हूँ तो आयोटा पावर n नीचे कर दूंगा, ऐसे तो हो जाएगा। 2 लेता हूँ, इवन होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, गड़बड़ करेगा। अब यहाँ पर 4 लेता हूँ, एक पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 पे तो गया, यानी कितना, n का वैल्यू यहाँ पे 4। क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझना खाली है कि कैसे हम ऑपरेट कर रहे हैं। इधर क्लियर, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट को। अब चलते हैं कम्प्लेक्स नंबर पर के बातें कि सोल्व करते कैसे करते हैं। क्लियर है, सॉल्यूशन समझ में। आयोटा फर्स्ट ऑफ ऑल कि डिनोमिनेटर में नहीं रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो बता रहा हूँ। किसी तरह से या तो उसको कंजुगेट करो, रेशनलाइज करो, कुछ भी करो, लेकिन आयोटा मेरे को डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। कहाँ दिखना चाहिए, नोमरेटर। हमने बोला कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर को जो हम लोग लिखते हैं, याद रखिएगा, उसको कम्प्लेक्स नंबर को हमने बोला था कि एक कॉम्बिनेशन होता है, एक रियल पार्ट का और एक इमेजिनरी पार्ट का। क्या होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो उसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। आयोटा उसमें एक इमेजिनरी पार्ट कौन होता है, जो इमेजिनरी के बगल में, माने आयोटा के जो बगल वाला बैठा रहता है वो भी रियल है, बट उसके आयोटा के आने के कारण वो इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा, z = x + आयोटा y से करते हैं। याद रखिएगा किससे करते हैं, x + आयोटा। इसको बोलते हैं रियल पार्ट। क्या बोलते हैं, रियल पार्ट्स। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं, और इसको तो आयोटा का नाम सुना ही होगा, आयोटा, यानी आयोटा √(-1). इतनी बातें यहाँ पर पढ़ना है हम लोग को, इतना ही बात। z = x + आयोटा y है, उसके बाद z, ये रियल। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि x और y क्या है तो ये रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर्स। ऐसा मत समझिएगा कि y मेरा इमेजिनरी नंबर, नहीं, ये x और y रियल है, बट आयोटा के साथ बैठने के कारण जो y है तब वो इमेजिनरी पार्ट बन गया था। बंदा बेचारा, बोला जाता है ना कि गेहूं के साथ जौ भी पिसाता है, तो बेचारा y रियल है, लेकिन आयोटा के बैठने के कारण वो भी क्या बन गया, इमेजिनरी बन गया। क्लियर, ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, या ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, z = ABC भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर ये चार याद रखिएगा, ये ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस भी बोलते हैं, और वाई एक्सिस को जो हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ये भी याद रखिए, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, इतना को बोलते हैं। ये अगर कोई पॉइंट P है, यहाँ से ये x हो जाता है, ये y हो जाता है, ये जो बगल में जो थीटा है इसको थीटा भी बन सकता है, तो इसको हम लोग tan थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, tan थीटा, या स्लोप भी बोलते हैं, या dy/dx भी बोलते हैं, और ये y/x होता है। यानी tan थीटा = y/x, तो थीटा = tan इनवर्स y/x। याद रखेंगे, इतनी बातें हैं इसमें जो गहराइयों से समझिए, इतना हम लोग लिख सकते हैं। मेन पढ़ना है z = x + आयोटा। इसका हम लोग को मैथमेटिक्स का ऑपरेशन भी पढ़ना है। इतने मैथमेटिक्स में ऑपरेशन है, जैसे एडिशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल और डिवीजन, सभी चीजें पढ़ना है। 1 by 1 करके हम पढ़ेंगे। इक्वलिटी भी पढ़ना है ऑपरेशन में। इक्वलिटी पहले हम लोग इक्वलिटी पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑपरेशन पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बाद हम लोग क्यूब रूट पढ़ाएंगे, इनथ रूट पढ़ाएंगे, स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, उसके बाद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का भी बातें होते हैं जो हम लोग बनाते हैं। क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम की भी बातें बनाते हैं, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का, इसमें हम कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर ऑपरेशन करेगा, वो हम लोग सीखेंगे।
कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया कि जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। जेड यहाँ पर मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्स रियल पार्ट है और वाई इमेजिनरी पार्ट है। लेकिन एक्स और वाई अगर कोई पूछे तो भी ये क्या रियल ही है। चलते हैं आगे, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ बनावटी बातें सीखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इक्वालिटी ऑफ सी कॉम्प्लेक्स नंबर, माने इन इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी। जैसे लेट Z1 x1 प्लस आयोटा y1 है एंड Z2 x2 प्लस आयोटा y2, ठीक है। Z1 और अगर कहता है कि ये Z1 है ना वो Z2 का इक्वल है, तो बताना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कैसे क्या देगा मेरे को। अगर Z1 इक्वल टू Z2 है, समझिएगा, यानी x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 है, समझिएगा। तब यहाँ पर जो बनेगा क्या रखेगा, यानी x1 जो हो जाएगा वो x2 का इक्वल हो जाएगा, सॉरी, और y1 जो हो जाएगा वो y2 का इक्वल हो जाएगा। यानी रियल पार्ट का इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट का इक्वल हो जाएगा। आईआईटी क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं बताने जा रहा हूँ। कहता है फाइंड आउट एक्स एंड वाई, कहता है क्वेश्चन फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई इफ, कहता है कि 3y माइनस 2 प्लस 5 माइनस 4x आयोटा इक्वल टू 0। क्या करना है? 0। अब यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3y माइनस 2 प्लस 5 माइनस 4x आयोटा 0 प्लस आयोटा 0। देखिएगा, अब एक बात बताइए, यहाँ से इसके इक्वेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ इक्वेट कर सकते हैं, यानी कितना हो गया? हम रियल पार्ट बनाते थे 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 2/3 हो। समझ में? अगला 5 माइनस 4x इक्वल टू 0, तो 5 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू कितना? 5/4। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब x एंड y को फाइंड करना था, वहां पर इक्वल टू 0 था, तो हम डायरेक्ट इसको 0 नहीं कर सकते हैं। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम 0 कर दिए, कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिए, तो वो बन गया अपना। क्लियर है? कोफिशिएंट यहाँ पर इक्वल करेंगे रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, जब दोनों को सोल्व करेंगे तब आ जाएगा। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, कहता है फाइंड एक्स एंड वाई x प्लस 4y आयोटा इक्वल टू आयोटा x प्लस y प्लस 3। समझिएगा, कहता है कि एक z इतना है और इतना है, ठीक है। तो x और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी x प्लस 4y आयोटा इक्वल टू आयोटा x प्लस y प्लस 3। मतलब यहाँ पर रियल पार्ट कौन है? a और a, ये दोनों के एक साथ ले चलो। इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये दोनों बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया? x प्लस, सॉरी प्लस नहीं होगा, यानी x इक्वल टू y प्लस 3, यानी x माइनस y इक्वल टू कितना हो गया? 3। फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से आयोटा आयोटा 4y इक्वल टू कितना? x है। क्या करो, x का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 3,
तो x कितना है 4y है माइनस वाई इजकल टू 3, तो 3y इजकल टू कितना हो गया 3, तो y इजकल टू कितना बन जाएगा बोलिए 3y कितना 3 कैंसिल आउट, तो y इजकल टू कितना 1, y इजकल टू 1 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो x माइनस वाई इजकल टू 3 है, y का वैल्यू पता है आपको x माइनस 1 इजकल टू 3, यानी x इजकल टू कितना हो गया 3 प्लस 1, यानी x इजकल टू कितना हो गया 4। यहाँ पर x इजकल टू 4 है और y इजकल टू कितना 1। ऐसे हम लोग इसका क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर काम आएगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। आपको समझ में आया? ये नहीं है तो बताइए। ऑपरेशन में स्टार्ट करता हूँ। ऑपरेशन मतलब एडिशन। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, ऑपरेशन ऑफ CN। कौन कौन चीज इसमें आएगा? पहला एडिशन ऑफ CN, CN मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ CN हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ CN। इतना आपको पढ़ना है। एक और इसमें कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है ना, तो कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी पढ़ेंगे। पहले 1 बाई 1 चलते हैं। पहला अपन को हेडिंग क्या है? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CN। देखिए लेट अगर कोई Z1 x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 एंड Z2 जो है समझिएगा x2 प्लस आयोटा y2, तो जो हम Z1 प्लस Z2 करेंगे समझिएगा तो x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2, तो ये जब लिखेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, प्लस आयोटा y1 प्लस y2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना हो गया? Z1 प्लस Z2 जो है x1 प्लस आयोटा y1 प्लस x2 प्लस आयोटा y2 मान x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन सब ज़्यादा समझ में आएगा। Z1 मेरे को 3 प्लस 4 आयोटा है एंड Z2 जो है 5 प्लस 6 आयोटा। तो Z1 प्लस जब Z2 करेंगे यानी 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 5 प्लस 6 आयोटा जब होगा, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। रियल पार्ट 10 आयोटा, यानी Z1 प्लस Z2 जो हो जाएगा वो 8 प्लस 10 आयोटा। यही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आपका एडिशन हो गया। हम लोग क्या करते हैं? आयोटा वाले आयोटा के साथ करेंगे, रियल माने रियल पार्ट से करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करेंगे, तब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इधर क्लियर समझ में आ गया कैसे क्या करते हैं? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस एडिशन। अब यहाँ पर आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट पता नहीं चल रहा है, तो पहले आपको डिनोमिनेटर हम बोले थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयोटा, यहाँ पर माइनस आयोटा हो जाएगा, यानी आयोटा कितना हो जाएगा? यहाँ बोलिएगा माइनस आयोटा, यानी कितना? 0, यानी इसका आंसर 0 हो जाएगा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐड है, बट प्रॉब्लम क्या यहाँ पर है? डिनोमिनेटर नोमरेटर में तो बताए थे कि जब ऐसा प्लस ऊपर पर आयोटा है तो आयोटा लिखेंगे, ऊपर माइनस आयोटा तो माइनस आयोटा करके, नहीं तो कंजुगेट करके मल्टीपल कर सकते हैं, मतलब कंजुगेट कर, लेकिन टाइम लगेगा। बताने का फिर फायदा क्या हुआ भाई, है कि नहीं? बताया इसीलिए था ना, डायरेक्ट यूज करो। देख रहा है कितना काम का चीज है, इतना का 0 बनेगा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हेडिंग सब्ट्रैक्शन ऑफ CN।
Z1 आपको x1 प्लस आयोटा बाई वन है और Z2 x2 प्लस आयोटा बाई टू। ठीक है, दो कम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, तो इसमें दो केस हो सकता है, तो Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, बी जो हो जाएगा केस Z2 माइनस Z1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला मैं चलता हूँ, ए में चलता हूँ, Z1 माइनस Z2 करता हूँ, यानी x1 प्लस आयोटा बाई वन माइनस x1 प्लस x2 प्लस आयोटा बाई टू। ठीक है, यानी x1 प्लस आयोटा बाई माइनस x2 माइनस आयोटा बाई टू, यानी x1 माइनस x2 प्लस आयोटा बाई वन माइनस बाई टू, यही मेरा Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। ठीक है, इसका बहुत सारा ऑपरेशन भी हो सकता है, तो हम लोग को क्वेश्चन किस पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे सोल्व करेंगे। देख ले, बी में क्या है आपका Z2 माइनस कितना, Z2 माइनस Z1 है, यानी Z2 कितना x2 प्लस आयोटा बाई टू माइनस बताइए x1 प्लस आयोटा बाई वन, ओपन करेंगे तो x2 प्लस आयोटा बाई टू माइनस x1 माइनस आयोटा बाई वन, रियल पार्ट को एक साथ कर देंगे, प्लस आयोटा रहेगा वो तो मर जाएगा, नहीं तो बाई वन, ये मेरे को आपको क्या बन जाएगा Z2 माइनस Z1, इतना ही बन गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व इसमें बहुत सारा पढ़े से सेम क्वेश्चन में अभी था 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा, इसका बोले थे क्या आयोटा होता है माइनस, इसका माइनस आयोटा होता है, तो माइनस आयोटा यानी प्लस हो जाएगा, यानी 2 आयोटा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 आयोटा आंसर हो जाएगा। इसको इधर क्लियर समझ में आया कि नहीं आया बताइएगा। 100% कहीं पे कोई प्रॉब्लम न, एडिशन में प्रॉब्लम है न सब्ट्रैक्शन पे। अब आता है मल्टीपल में, मल्टीपल में थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, तो टेंशन नहीं लेना। क्या लेना, टेंशन नहीं लेना। क्या करना, मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ CM कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हम मल्टीप्लाई ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पाएंगे। लेट अगर यहाँ पर Z1 जो है वो x1 प्लस आयोटा बाई वन एंड Z2 जो है वो x2 प्लस आयोटा बाई टू। ठीक है, तो Z1 इंटू Z2 करना है, तो x1 प्लस आयोटा बाई वन और x2 प्लस आयोटा बाई टू करना है। तो याद रखिएगा, पहले हम 1 बाई 1 जो आप मल्टीपल जानते हैं उस तरह से सोल्व करेंगे। दैट मल्टीपल दैट यानी कितना हो गया x1 इंटू x2 प्लस आयोटा x1 बाई टू प्लस इसका काम आयोटा बाई वन x2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर बाई वन इंटू बाई टू, यानी x1 x2 प्लस आयोटा कॉमन रहता है x1 बाई टू प्लस बाई वन x2 प्लस आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, पढ़ा होगा आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, यानी बाई वन इंटू कितना हो गया बाई टू, यानी यहाँ से Z1 इंटू जो Z2 होगा वो हो जाएगा x1 x2। रियल पार्ट देखो, यहाँ रियल पार्ट यहाँ रियल पार्ट एक साथ कर देता हूँ, बाई वन बाई टू प्लस आयोटा x1 बाई टू प्लस बाई वन x2। ये आपका ये बंदा प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्या हो गया, टू कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे करते हैं वो मैं बताया आपको। जैसे क्वेश्चन पे समझ में आएगा, क्वेश्चन जब बताऊंगा तब समझ में आएगा कैसे काम करते हैं। जैसे क्वेश्चन है Z1 इजकल टू 3 प्लस 4 और Z2 जो है 1 प्लस। ठीक है, तो हम Z1 इंटू Z2 करता है तो 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, तो ये 3 हो जाएगा, या आयोटा हो जाएगा प्लस 4 आयोटा हो जाएगा, इससे प्लस 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया, यानी 3
प्लस 5 आयोटा, -4 यानी -1 प्लस 5 आयोटा, ये Z1 इंटू Z2 हो जाएगा। समझ लीजिए, समझ में आया या नहीं आया? देखो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, अभी वो पैटर्न बता रहा हूँ कि ऐसे भी ये सोल्व होगा, कुछ नहीं करना है जी। रियल पार्ट को अलग कर देनी है, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर देना, सोल्व कर देना है। यही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। क्या है इसी, यही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर की कहानी। अगला जो है वो डिवीजन। क्या डिवीजन है? क्या डिवीजन है? क्या डिवीजन? डिवीजन ऑफ सी, है ना, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है देखो, कैसे होता है मैं वो बताने जा रहा हूँ जी। कैसे इसको सोल्व करेंगे वो भी देखेंगे, उसके आगे भी देखेंगे, है ना। चलते हैं। लेट Z1 क्या है, x1 प्लस आयोटा y1, और Z2 क्या है, बोलिए, x2 प्लस आयोटा y2। इसमें भी दो प्रोग्राम होगा। सॉरी, थोड़ा सा ये पानी पी लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा पानी पीना भी जरूरी है। चलिए जी, खांसी आ रहा था भाई, है ना। तो देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन पढ़ रहे थे, तो डिवीजन में दो बात है। एक Z1, यहाँ से ये Z1 या तो Z2 करेगा, बोलेगा हाँ जी सर, एक बोलेगा नहीं सर Z2 बाई Z1 भी कर सकते, आप दोनों कर सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि ये डिवीजन है जी। क्या है? डिवीजन है। क्या है जी? डिवीजन। क्या है? डिवीजन। तो दोनों वन बाई वन बताता हूँ जी, कैसे सोल्व करते हैं, है ना। कैसे हम लोग सोल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन वाली बात है ना। तो चलते हैं आगे, हम क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे वन बाई वन। एक चलते हैं पहले, बड़ा बहुत खुश से बेचारा, ए वाला, है ना, ए वाला को चलते हैं, है ना। पहला Z1 बाई कितना है, Z2, यानी Z1 कितना है, x1 प्लस आयोटा बाई, और Z2 कितना, x2 प्लस आयोटा बाई। हम एक बात बोले थे कि कभी भी ए वाला नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं रहेगा, बहुत दुख की बात है, यानी दे के कुछ जाएगा। यानी क्या करेंगे हम, x1 प्लस आयोटा बाई, मल्टीपल करते हैं उल्टा से, आयोटा बाई 2, और किससे, नीचे तो रहेगा ही, ऐसे तो रहेगा ही भाई, तो ऐसे भी रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। यानी ये Z1 बाई जो Z2 हो जाएगा, समझिएगा, ऊपर मल्टीपल किया तो x1 x2 माइनस आयोटा x1 बाई 2 प्लस आयोटा x2 y1 माइनस आयोटा का स्क्वायर y1 बाई 2। नीचे देखिए क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर माइनस आयोटा बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक साथ करता हूं, तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस कर देगा, यानी x1 ये वाला बना देगा आपको, क्या बना देगा, क्या बना देगा जी, क्या बना देगा, -1, क्या बना देगा, -1, यानी x1 x2 प्लस y1 बाई 2, समझिएगा क्या बना देगा, है ना, x1 x2 प्लस y1 बाई 2 प्लस आयोटा, यहां से x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1 अपोन x2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, Z1 बाई Z2 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 x2 प्लस y1 बाई 2, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट क्या बन जाएगा, x1 बाई 2 प्लस x2 बाई 1 अपोन x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर। याद रखिएगा ये Z1 बाई Z2 है, अगर Z2 बाई Z1 होगा इसी जैसा बनेगा, क्या बनेगा, इसी जैसा बनेगा, ये -x1 बाई 1 है जी, x1 बाई 1,
यहाँ माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, है ना, तब अब सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये माइनस यहाँ से ये माइनस मल्टीपल होगा तो y1/2 कर के सोल्व कर देगा x1/2। क्लियर हुआ? चमक गया भाई, है ना? ऐसे y2 वाला ऑपरेट करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x1 x2 y1/2। देखो ऊपर z1 था तो z1 वाला प्लस, एक प्लस वाला माइनस वाला था, वहां पर आयोटा हो जाएगा x2 माइनस y1 प्लस x1/2। ये मेरा बन जाएगा। ये डिवीजन में दो रूट्स आपको ऐसे काम आएगा। अब जो नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन पे क्या कहेगा समझिएगा कि फाइंड आउट ए एंड बी, ए प्लस आयोटा बी के टर्म्स में है। कहेगा क्या, फाइंड आउट ए प्लस आयोटा बी के टर्म है, तो आपको बताना है कि ए एंड बी का वैल्यू क्या होगा। कहेगा कि फाइंड आउट ए प्लस आयोटा बी, क्या होगा? क्वेश्चन ऐसा है, कैसा है समझिएगा। 1 प्लस आयोटा सेकंड, 1 प्लस 2 प्लस आयोटा थर्ड, 1 प्लस आयोटा पे -2² फोर्थ, 1 प्लस आयोटा पे पावर क्यूब -1 माइनस आयोटा पावर क्यूब फिफ्थ, 1 प्लस आयोटा पे पावर 6 -1 माइनस आयोटा पावर 6। ए और बी के टर्म में लाना है आपको। क्या टर्म लाना है? ए और बी के टर्म में लाना है। चलिए बताते हैं। फाइंड यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, ए एंड बी भी फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट वाला को ऑपरेट करता हूँ, क्या है 1 प्लस आयोटा, ठीक है। यही हमें बोला था आयोटा जिंदगी में नीचे नहीं रहेगा, डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, तो हमको क्या करना होगा, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, यानी 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा तो 1, ये आयोटा 1 हो जाएगा, यानी 1 माइनस आयोटा बाई 2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से बोलिएगा, 1/2 माइनस 1/2 है। अब a प्लस आयोटा के b के टर्म हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 आयोटा, यानी a इक्वल टू जो हो गया 1/2 और b इक्वल टू 1/2। यही आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला का। अब बताता हूँ इसका सबसे लास्ट वाला है, जो ये वाला है, इसका बताता हूँ कि a प्लस आयोटा b के टर्म में कैसे हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं। तो 1 प्लस आयोटा बी के टर्म में हम आपको समझाने जा रहे हैं, देखिए कैसे होता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा पे 6 माइनस था कि प्लस था, देख रहे माइनस, क्या है माइनस, ऐसा है। पहले इसको स्क्वायर में ब्रेक करो, 3 कर देंगे, 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर में ब्रेक करो, 3 करता हूँ, 1 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर क्यूब माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा क्यूब हो गया। यहाँ देखिए 1 प्लस माइनस 2 आयोटा क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा क्यूब, ये बंदा खत्म, यहाँ से ये भी बंदा खत्म, यानी प्लस 2 आयोटा पे पावर क्यूब माइनस माइनस 2 आयोटा पे क्यूब हो गया। यहाँ से 8 आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 आयोटा क्यूब। 8 आयोटा का मतलब यहाँ पर हो जाएगा -8 आयोटा, यहाँ भी -8 आयोटा, ये कहीं हो जाएगा -16 आयोटा। तो a प्लस, हम जब a प्लस आयोटा b लिखेंगे तो
तो 0 माइनस 16 आयोटा लिखेंगे। तो यहाँ से कंपेरिजन जब करेंगे, समझिएगा, करेंगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और b इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 16, यही आंसर हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा? देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। कोई माने ज़्यादा नहीं है, ए प्लस आयोटा बी के टर्म में ज़्यादातर एनसीईआरटी वगैरह सब एनसीईआरटी लेवल का क्वेश्चन है, हार्ड लेवल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बन गया ए आयोटा बी के टर्म में। अगला जो आप लोग को जो बताऊंगा, समझिएगा, अगला हम लोग को जो क्वेश्चन है, समझिएगा क्या बताने वाला हूँ। कंजुगेट पढ़ाएंगे, मॉडुलस के बारे में बताएंगे। अभी ये ऑपरेशन था कॉम्प्लेक्स नंबर का कि कैसे कैसे सोल्व कर। अगला जो एपिसोड में होगा वो आप लोग को, जिसका नाम है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 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 क्या, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इज क्लियर? थैंक यू।